नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं पेन टू पावर शेखर जर्नी का एक नए संडे का नया वीडियो। मेरी आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो कि अपनी फिटनेस की जर्नी में कभी ना कभी अपनी जर्नी को रोकने या उससे ब्रेक लेने का सोचते हैं या सोच चुके हैं। क्योंकि सच कहूं तो पिछले बीते कुछ दिनों में मेरे भी मन में कुछ ऐसे ही सवाल आए कि लगभग साल भर से ऊपर हो गया मैं इस जर्नी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। इस जर्नी से मुझे कुछ दिन का ब्रेक लेना चाहिए, अपने शरीर को थोड़ा सा आराम देना चाहिए। एक ही लाइफस्टाइल में रोज एक ही तरीके का काम करते करते मैं थोड़ा सा बोर महसूस करने लगा था। लेकिन फिर मेरे मन में वो मेरे स्ट्रगल के दिन याद आए जब मैं बेड पे था, चल नहीं पा रहा था और मुझे दूसरे के सहारे रहना पड़ता था। वो दिन याद करके ये ब्रेक वाला प्लान मैंने एकदम से अपने दिमाग से निकाल दिया और मैंने फिर ये सोचना स्टार्ट किया कि क्या मैं जितना कर रहा हूँ सब सही कर रहा हूँ, क्या मेरे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं, क्या मेरे इतने प्रयासों से मुझे कुछ फायदा भी होगा। लेकिन मित्रों, ये सोचते हुए जब मैंने आंख बंद की तो मुझे अपने शुरुआत के दिन याद आए। वो दिन जिन दिनों में 100 कदम चलना भी बड़ा मुश्किल था, 2.5 किलो का वेट भी उठाना बहुत मुश्किल था। दोस्तों, 2024 नवंबर में जब मेरी हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई थी तो मेरे दिमाग में ये बात क्लियर कट आ गई थी कि मुझे अब अपनी आदतों में, अपनी लाइफस्टाइल में और अपनी दिनचर्या में काफी सुधार लाने पड़ेंगे अगर मुझे हेल्दी जिंदगी जीनी है। तो वजन 95 किलो का था, शरीर में आलस ही आलस भरा था, ऊर्जा तो जैसे थी ही नहीं और शरीर पर ऑपरेशन का, मानसिक तनाव का और कुछ न कर पाने का एक अतिरिक्त दबाव था। फिर मैंने अपने मन को मजबूत बनाते हुए एक फैसला किया कि अब जिंदगी में बदलाव जरूरी है, क्योंकि जिंदगी के 40 साल तो मैंने ऐसे ही गुजार दिए। अगर मैंने अपनी जिंदगी को नहीं बदला तो शायद ऐसे ही मैं एक दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन सच पूछिए दोस्तों, मन में सोच तो लिया था लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। जहां पर कुछ कदम बिना सहारे के चलना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत बनाई और रोज अपने कदम को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना स्टार्ट किया। मैं पैदल चलने से पहले अपने स्टेप्स काउंट को देखता था अपने स्मार्ट वॉच में और जितना मैं कल चला था उससे 100 कदम ज्यादा चलने की प्रतिज्ञा लेकर के मैं अपने चलने के सिलसिले को स्टार्ट करता था। इसी प्रकार से रोज धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाता गया और वो 100 कदम कब मुझे 8 किलोमीटर की बात तक पहुंचा ले गए मुझे खुद नहीं पता चला। शायद एक स्वस्थ मनुष्य भी अगर एक दिन में अगर वो एक्टिव लाइफ स्टाइल जीता हो, बहुत ज्यादा चलता ना हो और एक दिन में सोचे कि वो 8 किलोमीटर चल लेगा तो शायद उसके लिए बहुत मुश्किल हो। मेरा तो ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो 100 कदम की आदत ने मुझे कब 8 किलोमीटर तक पहुंचा दिया, सच मानिए मुझे खुद नहीं पता चला। और मुझे ये लगा 8 किलोमीटर ये तो बहुत आसान है। 8 किलोमीटर की बात पूरा करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अभी भी मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। फिर मैंने अपने मन को मजबूत बनाया और मैंने जिम जाने का फैसला किया। वॉकिंग, जिमिंग और सबसे महत्वपूर्ण चीज थी मेरे लिए अपनी डाइट को कंट्रोल करना। क्योंकि मित्रों, इस 1.5 साल की जर्नी में एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि आप कितना भी वॉक कर लें, कितना भी जिम कर लें, लेकिन अगर आप अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं करेंगे तो माफ करिएगा आप कभी वेट लॉस नहीं करेंगे। आपको अपने आहार को संतुलित करना पड़ेगा, अपनी फेवरेट चीजों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ चीजों को तो कान पकड़ के सॉरी बोलना पड़ेगा कि भैया मैं तुमको नहीं खा सकता। तब जाकर के कहीं आप वेट लॉस की जर्नी में सक्सीड कर पाएंगे। और इन तीनों चीजों ने धीरे धीरे मेरे शरीर में बदलाव लाना स्टार्ट किया। मेरा वजन धीरे धीरे एक अच्छे मार्जिन में कम हुआ। इस दुनिया में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो सफल है वो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, लेकिन सच पूछिए तो दोस्तों सच्चाई इससे बिल्कुल अलग। जिंदगी में बहुत से दिन ऐसे आते थे जब जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। कुछ दिन तो शरीर इतना थका हुआ लगता था कि मन करता था कि फिर अलार्म बंद करूं, फिर से चादर ओढ़ करके फिर सो जाऊं। और हफ्तों बाद जब मैं फिर वेइंग स्केल पर चढ़ता था तो वेइंग स्केल में जब मेजरमेंट में हल्का सा कमी दिखती थी तो मन संतुष्ट नहीं होता था कि मेहनत तो बहुत की थी लेकिन वजन बहुत कम गिरा। लेकिन यही वो सारे दिन हैं जो कि इंसान को मजबूत बनाता है। आप जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, हमेशा आपके साथ ऐसा नहीं होता। क्योंकि सफलता, सक्सेस सिर्फ मोटिवेशन से नहीं आती, वो आपकी कंसिस्टेंसी से आती। आप कितने भी मोटिवेट रहेंगे, एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, एक हफ्ता रहेंगे, फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी काम में आपने कंसिस्टेंसी का हाथ पकड़ लिया तो याद रखिएगा उस काम में सफल होने से आपको भगवान भी नहीं रोक सकते। इंसान की तो क्या औकात। इस पूरी फिटनेस जर्नी में मेरी जिंदगी ने मुझे बहुत से सबक सिखाए, बहुत सी चीजों का अनुभव कराया जो मेरे मिथ थे या मैं सोचता था कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। बहुत सी चीजें ऐसे पता चली जो मुझे शायद जिंदगी में कभी नहीं पता थी। मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये रहा कि भले आपकी प्रोग्रेस स्लो है लेकिन आप प्रोग्रेस तो कर रहे हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चल रहे हैं, आप स्लो प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोग्रेस तो हो रही है।
आज मेरा वजन 95 किलो से 78 किलो तक पहुंच चुका है। लेकिन ये एक दिनों में, एक महीने में नहीं हुआ है। ये मेरे द्वारा पिछले 1.5 साल में लिए गए हजारों छोटे छोटे फैसले का एक संयुक्त परिणाम है। हर सुबह उठना, हर दिन जिम जाना, हर दिन पैदल चलना, हर दिन अपनी डाइट को कंट्रोल करना और हर दिन अपने मन से खुद लड़ना, यही आपकी, यही मेरी, यही हर व्यक्ति की असली ट्रांसफॉर्मेशन है। मित्रों, याद रखिए, जिंदगी में सफलता और असफलता सिक्के के 2 पहलू हैं। कोई काम आप स्टार्ट करेंगे, आप असफल भी होंगे, सफल भी होंगे। लेकिन याद करिए, सफलता जहां आपको खुशी देती है, वहीं असफलता आपको ऐसा सबक देती है कि फिर उस काम में जिंदगी भर आप कोई गलती नहीं कर सकते। तो हर सफल इंसान के, जिसको आप देख रहे हैं, जिसको एडमायर कर रहे हैं या जिसको सोच रहे हैं कि वो आज बहुत सफल है, आप उसके संघर्ष के नजरों को देखिए। उसने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी असफलताएं झेली, तब जाकर के वो आज सफल हुआ है। हम उसकी आज की जिंदगी देख रहे हैं जब वो सफल है, लेकिन उसने कितनी असफलताएं झेली हैं, कितना संघर्ष किया है, ये शायद वही जानता है। अगर आप ये मेरी आज की वीडियो देख रहे हैं और आप अपनी फिटनेस की जर्नी, वेट गेन या वेट लॉस, ये चालू करना चाहते हैं, तो परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करिए। जिंदगी में आपके लिए कभी परफेक्ट टाइम नहीं आएगा। आप किसी काम की शुरुआत करके अपने उसी टाइम को परफेक्ट बना सकते हैं। बस शुरुआत कीजिए, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, और ऐसे निरंतरता के साथ चलते रहिए। और निरंतरता के साथ चलते चलते ये दिमाग में याद जरूर रखिएगा कि जिंदगी में कोई भी बदलाव आपके छोटे छोटे कदमों से, आपके छोटे छोटे प्रयास से ही स्टार्ट होता है। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आपको कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं करना पड़ेगा। आपको अपनी आदतों में, अपने खान पान में, या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई की रूटीन्स में थोड़े मोड़े बदलाव करने पड़ेंगे। और वही थोड़े मोड़े बदलाव कब आपको आपकी सफलता की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचा देंगे, ये आपको खुद नहीं पता चलेगा। दोस्तों, अगर मेरी इस फिटनेस की जर्नी से आपको थोड़ी सी भी प्रेरणा मिलती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और नीचे ये कमेंट जो आपके लिए खुला है, इसमें लिखिए ज़रूर कि मैं अब हार नहीं मानूंगा। और अगर आप मेरी पूरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पेन टू पावर शेखर जर्नी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ शेखर, मिलता हूँ आपको अगले संडे के अगले एपिसोड 37 में। तब तक दिमाग में एक बात याद जरूर रखिएगा कि पेन इज टेम्परेरी एंड पावर इज परमानेंट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम।